चलिए सब आते ही रहेंगे धीरे धीरे। चलिए तो इसमें कितना आ रहा है भाई, 1200 की 800? कुछ लोग बोले 1200 आ रहा है, क्यों 1200 है कि 800 है? कल यहाँ तक तो पढ़े थे, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% तथा 20% दो क्रमिक छूट। बैठो भाई बैठो, मेरे सामने से 1200 रुपया क्या आया होगा उसका? 1200 रुपये अंकित मूल्य दिया कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर कितना डिस्काउंट है? 25%, 75%, फिर 20% डिस्काउंट तो 80%। ये सामान कितने में बिका ये निकाल लेते हैं ना, कितने में बिका तो सल करें, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ से 5 चौके 20 हो गया, गुणा करें 5 चौके 16 और 75 का 16 में गुणा करते 50, 150 नहीं 15 ठेक से 20, 1200 आया होगा। 1200 रुपया ये जो है क्या, ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या आपसे, कितने रुपए की बचत हो रही है? बचत यानी छूट, बचत यानी कितने की इसको छूट मिल रही है, ये तो पूछा है। सामान कितने का था, सामान 2000, बिका कितने में, 1200 में, तो 2000 1200 घटा देंगे, छूट कितना रुपए की मिल रही पता चल जाए, 800 रुपये। ऑप्शन में दोनों है, 1200 भी और 800 भी, तो 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य ना की बचत, छूट तो उसकी 800 रुपये है ना, 2000 पे छूट ले गए, 1200 में खरीदा है, ठीक है ना। चले आगे, ये हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला दिया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, चलिए देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा x% के दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर, ये दो जो कम लिखा है उसको बनाइए क्रमवार, ठीक है ना। लिखा नहीं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा x% के दो क्रमवार की जगह लिखिए क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर रुपए 480 बचा लेता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा x% के दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर रुपए 480 बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 1200 है तो x का मान बताइए। यदि उस सामान का अंकित मूल्य, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तो x की वैल्यू यानी जो दूसरा डिस्काउंट को मिला था वही आपसे पूछा है। चलिए क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन कितना है, 20%, ठीक है ना। अंकित मूल्य पर छूट देके बेचते हैं तो क्या निकल के आता भाई, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ना। अच्छा ये बताइए क्या 480 रुपया विक्रय मूल्य है, नहीं ना। वो सामान पे लिखा था कितना, 1200 रुपये लिखा था, 480 रुपये बचा लिया है, तो बचा लिया तो कितने में सामान बिका, वो कितने में बिका। आप 1200 रुपये में 480 रुपये घटा लेंगे, घटा लिए तो कितना आ गया, 720 रुपये में वो सामान बिका, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये। अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये, तो 1200 रुपये पे पहला बट्टा, बोली नहीं भाई, 1200 रुपये पे पहला बट्टा कितना है, 25% को बिका होगा कितने में, 100 में घट के, 100 में घटा कितने में बिका होगा, 75 में बिका होगा। दूसरा वाला बट्टा मुझे पता नहीं, उसको मान लेते x रहा होगा, लेकिन वो भी 100 में घटा होगा, बटे में हो गया 100, और लास्ट में बिका कितने में, 720 रुपये में। यही तो है, ये जो रखा जाएगा ये क्या रखा जाएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ जब अंकित मूल्य पर छूट देके जब बेचते हैं तो आता क्या है, विक्रय मूल्य आता है, और अंकित मूल्य हमारा 1200 रुपये, पहली छूट 25, दूसरी x, और बचा लिया 480, तो बिका कितने में, 1200 रुपये के सामान में 480 बच गया तो बिका होगा 720 रुपये में, ठीक है ना। अब चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया, ये 12 यही 12 का 3 में गुणा किया 36 का 2 में 36 दूनी 72 जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 4, उधर गुणा होकर 80, इधर आएगा तो 100 में से 80 आपको घट गया, इधर बराबर एक्स के वैल्यू कितना आ गई, 20, एक्स का मान हो गया 20%, दूसरा वाला बट्टा था 20%।
कोई दिक्कत बताइए। 1200 रुपया लिखा था, बचाया 480, यानी 1200 रुपया का आप लेने गए, आपका 480 रुपया बच गया, तो आपने कितना उसको पैसा दिया होगा? 720 रुपया आपने दिया होगा दुकानदार को, लेकिन पहला बट्टा दिया था 25, दूसरा वाला बट्टा कितना था ये पता करना था। तो दूसरा वाला बट्टा कितना आ गया? 20%। कोई दिक्कत? अगर आपने गलती से अंकित मूल्य यानी 1200 रुपये का 25% का x% निकाल दिया गलती से, और लास्ट में कर दिया 480, की पूरा पूरा गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया जब एक बट्टा रहे तब ये काम करता है, सिर्फ सिंगल बट्टा रहे तब ये काम करता है, सीधा वही बट्टा के बराबर हो जाता है। लेकिन जब एक से अधिक बट्टा हो जाता है तो तुरंत गलत कर देगा, क्योंकि जो बचा था उसका वो उतना % निकाल देता है, ना कि उस बट्टे का निकालता है, ठीक है ना। इसलिए सिंगल बट्टा रहे तो काम करता है छोटा तरीका, ठीक है ना। इससे हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, कल ये बताए थे। अगला चले, इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? चले आगे, चलिए अगला प्रश्न आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखो भैया। कह रहा है एक दुकानदार ने 10% की छूट देकर एक वस्तु रुपए 1800 में बेच दी। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% छूट देकर एक वस्तु 1800 रुपये में बेची और रुपए 200 का लाभ कमाया। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे कितना लाभ होता? यदि वह कोई छूट ना देता, है ना, देख लिए। कह रहा एक दुकानदार ने 10% की दो छूट देकर एक वस्तु रुपए 1800 में बेची और रुपए 200 का लाभ कमाए। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे कितना लाभ होता? अच्छे बताइए, छूट किस पर दे रखा था उसने? जो भी उस पर रेट लिखा होगा उसने छूट दिया ना। छूट कितना दिया है? 10% छूट दिया, और कितने में बेचा? 1800 में। 10% छूट दिया तो कई % बेचा होगा? कितने प्रतिशत में बिका होगा वो सामान? 90% बिका होगा ना। तो आप ये पता कर लीजिए उस पर लिखा कितना था जो छूट दिया उसने, यानी जो उस पर लिखा रहा होगा एमआरपी जो भी रही होगी, उस पर 10% डिस्काउंट दिया तो 90% बिका, और बिका कितना? 1800 में। 90% बराबर हुआ तो 1800 के। हम ये पता कर लेते हैं उस पर लिखा कितना था। लिखा कितना था? 90 से काटेंगे, 2 बार में 0 लग गया, 20 को 100 में गुणा हुआ, उस पर लिखा कितना था? 2000। लिखा कितना था उस पर? 2000। फिर क्या कह रहा है? कह रहा कि 1800 में बेचने पर, आप खुद सोचिए, यदि आप कोई सामान 1800 में बेच रहे हैं और आपको 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो आप कितने में खरीदे रहे होंगे? कितने में खरीदे रहे होंगे भाई? उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? 1600 रुपये रहा होगा ना। आपने 1800 रुपये में बेचा तो 200 रुपया कमाया, तो उसका कास्ट प्राइस रहा होगा 1600। अगर 1600 में खरीदे थे और आप 2000 रुपया लिखे थे और कह रहा है हम कोई छूट ना दे तो कितना लाभ होगा हमें? कितना लाभ हो रहा है? 400 रुपये। 1600 में खरीदे और लिखा हमने कितना था? 2000। अगर हम छूट नहीं देंगे तो कितना कमाएंगे? लाभ तब हमारा होगा सीधा सीधा 2000 में 1600 घटा लेंगे, आपका आंसर हो गया 400। 400 का हम लाभ कमाएंगे। क्लियर है ना? 400 तो रुपया है। 400 क्या है? रुपया है। अगर यही प्रश्न पूछता तो 400 तो रुपया है ना। अगर यही प्रश्न पूछता कितना प्रतिशत लाभ होता तो कैसे निकालेंगे? कितना प्रतिशत लाभ होता तो कैसे निकालते इसको? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी क्या रखेंगे? 1600 गुणे में 100। सरल कर ले इसको, आया कितना? 25%। अगर यही प्रश्न पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? 25% का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए आगे लगा लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न। एक चीज और ध्यान दिया करिए कि मेरे साथ कोशिश किया करिए कि मत लगाया करिए, है ना, मेरे साथ साथ बिल्कुल नहीं लगाया करिए, थोड़ा सा रुक जाके पहले समझ लिया करिए। अगर आ रही तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रही कोशिश करिए पहले समझना, क्योंकि समझना जरूरी है। लिखा तो किताब में भी है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, क्या दिया, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य में 60% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य में 30 रुपए की कमी होती है। 30 रुपए की कमी होती है। खिलौने का नया विक्रय मूल्य क्या है? खिलौने का नया विक्रय मूल्य क्या है? हो गया भाई? चलिए देखिए, अच्छा कितना छूट मिल रही है? छूट कितना मिली? 60% छूट मिली, और हमारा कितना रुपया बचा? 30 रुपया बचा। अगर हम कोई सामान खरीदने गए 60% की हमको डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट में मिल गया, और हमारा पैसा कितना बच रहा, कितना रुपया बचा? 30 रुपया। तो छूट इसी 30 रुपए के तो बराबर होगी कि नहीं होगी? छूट इसी के बराबर हो गई ना। तो छूट है कितना? 60%। यानी एमआरपी पर जो भी छूट रहा होगा, छूट है कितना? 60% की छूट बराबर किसके? इसी 30 रुपए पे। क्लियर है ना? 60% का डिस्काउंट मिला और 30 रुपया बच गया, 30 रुपया कम हो गया रेट, तो 60% बराबर 30 के। उसका एमआरपी क्या था, उसका रेट क्या था, हम निकाल लेते हैं। उसका रेट था, सर करेंगे 30 दूनी 60, दो पंचे 10, इधर एक बच्चा 50 के एक में गुड़ा हुआ 50। उसका एमआरपी कितना है? 50 रुपया तो उस पर लिखा है। 50 रुपया तो लिखा है, बिका कितने में? पूछा खिलौने का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछा भैया। तो 50 रुपए का सामान कितना डिस्काउंट है? चाहे 30 रुपया कहिए, 60% कहिए, बात वही हुई ना। या तो इसमें आप 30 घटा दीजिए, या फिर एक काम करिए, 60 डिस्काउंट है तो 40 में बिका होगा, तब भी आपका 20 ही आएगा। या तो आप ये निकाल लीजिए, या फिर 50 रुपया में तो 30 रुपया का आपको छूट मिल गया, तो बचा कितना? 20। चाहिए समझ के निकालिए, चाहिए समझ के निकालिए, दोनों सही है, ठीक है ना। 50 में से 30 डिस्काउंट हो गया तो बिका कितने में? 20 में। या फिर यहां से निकालिए, 50 में 60 का डिस्काउंट, बचा कितना? 40%। 20 रुपए में वो सामान बिका है। पूछा यही विक्रय मूल्य बताइए। सवाल समझिए और सवाल पूरा लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑप्शन में 50 भी है। होता क्या है, कभी कभी मिल जाता कोई चीज ना, तो सोचते बस यही हो गया, पहले थोड़ा सोच लिया करिए क्या ये हो सकता है कि नहीं। चले आगे। चलिए अगला प्रश्न भाई। चलो चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, रमेश अपनी वस्तुओं पर रुपए 6000 अंकित करता है, तथा 20% की छूट देने के बाद भी 20% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?
वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, लिख लिए तो समझाएं हम लोग, ठीक है ना। चले देखिए, रट्टा नहीं मारिए कि रट्टा मार के गुणा करना है, पहले समझिए। अच्छा एक चीज चलिए बताइए, पूछे जिसको भी नहीं आ रही पहले बताइए, अगर अंकित मूल्य पर छूट देते तो क्या निकलता, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। और अगर क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेच देते तो कौन सा मूल्य निकलता है, पहले समझिए रट्टा नहीं मारिए। क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेचते तो क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। और छूट पर सॉरी अंकित मूल्य पर छूट देते तो क्या निकलता है तो एक ही वस्तु ना, जो भी वस्तु है। इसका मतलब क्रय मूल्य पर लाभ, अंकित मूल्य पर छूट, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यही ना। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य कितना है ये मुझे पता नहीं। आप मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया था, क्रय मूल्य लाभ कितना कमाना है, 20%। लाभ हम किस पर कमाते हैं, क्रय मूल्य पर ना। तो क्रय मूल्य पर लाभ हो गया 20% यानी 120%, किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य यानी 6,000 रुपए पर छूट के बराबर। छूट यानी छूट कितना है 20, तो बिका कितने में, 80% के बराबर। बस यही तो करना है, एक लाइन यही समझना था बस। अंकित मूल्य पर छूट विक्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य पर लाभ क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य तो बराबर हुआ आपस में ना, है तो विक्रय मूल्य। बस सर कर ले, बस ये याद रखिएगा, बस खत्म, 100 खत्म, 0 0 खत्म, 12 पंचे 60, एक जीरो लग गया, एक्स की वैल्यू 8 पंचे 40 और 2 जीरो छोड़ा था हमने, लगा लिया 4,000 रुपये उसमें था। उसका रेट क्या था, तो 4,000 रुपये। कोई दिक्कत, एक लाइन यही सीखिए, क्रय मूल्य पर लाभ हो या फिर हानि हो, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो, क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। अब ये देखना कि अंकित मूल्य पर क्या हुआ, अंकित मूल्य पर छूट भी विक्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि वो भी विक्रय मूल्य होता है, दोनों क्या होता है आपस में बराबर हो गया। बस समझना है। अगर इसको एक एक लाइन में समझना है, एक एक लाइन में समझना है तो ऐसे समझिए, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने इकट्ठा कर दिया। अगर आपको समझना है तो पहले आप ये निकालिए, अंकित मूल्य 6,000 है, उसका विक्रय मूल्य निकालिए। 6,000 के सामान कितने डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ये पता करिए वो सामान मिला कितने में, 8 संग 48, 4,800 रुपया मिल रहा है, मिल रहा है। ये क्या निकला, विक्रय मूल्य। अब ये जो बेचा गया 4,800 रुपया में बेचा गया है, इस पर क्रय मूल्य पर उसको लाभ हुआ कि हानि हुई है, लाभ हुआ, यानी कास्ट प्राइस जो भी रहा होगा उस पर लाभ हुआ, कितना लाभ, 20% लाभ, यानी 120% बराबर किसके, 4800 के। सरल किया गया तो 12 चौके 48, जीरो। अब इधर निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकल के आ गया 40 के, जाके 100 में गुणा कितना आ गया, 4,000। या तो आप ऐसा समझ लीजिए या फिर आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। अगर ये इकट्ठा मैंने कर दिया, क्योंकि दोनों क्या हुआ देखिए बराबर ही तो हुआ, इसको सल किए तो मान आया 4800, किसके बराबर कर दिए हम, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो भी रहेगा उसके बराबर कर देते। ये मैंने अलग कर दिया, ये मैंने इकट्ठा कर दिया, बस यही तरीका है। समझ में आया कि नहीं है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, विक्रय मूल्य निकलता है। अंकित मूल्य पर छूट, अंकित मूल्य पर छूट वो भी क्या निकलता है, विक्रय, हमेशा आपस में बराबर। क्लियर है ना। ये मैंने लाभ और हानि क्यों बताया, क्योंकि अभी भी कह सकता अभी हानि हो रही है, अभी भी कहेगा सवाल में कि हानि भी हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अभी ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, किसी कोई डाउट, एक बता दिया दूसरे अपने आप से लगाइएगा। चलिए लिखिए, चलो भैया बता दो। एक लाइन बनाइए, खत्म सवाल। लिखना पहले लिख लीजिए, लगाइए। आ गया होगा, क्या रहा भाई, कितना, 375, बताना पड़ेगा। ये याद रखिए बस, बहुत कठिन थोड़ी ना, ये सब सवाल आसान सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया तो उसने कितने में खरीदा था। हमको पता करना क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य मुझे पता करना, तो कास्ट प्राइस जो भी रहा होगा उस पर उसको क्या मिला, लाभ मिला, कितना लाभ मिला है,
लाभ कितना मिला 20%, तो क्रय मूल्य पर 120% और अंकित मूल्य यानी 500 रुपए पर 10% छूट यानी 90% के बराबर हो गया। 100 से 100 खत्म हो जाना है। सरल करें इसको, 30 तिहाई 90, 30 चौके 4 से काटे कितनी बार में 125 बार में। 125 का 3 में गुणा करिए, 100 तिहाई 325 तिहाई 75, आपको उत्तर 375 रुपए। आपका आंसर हो गया कास्ट प्राइस 375 रुपए था। क्लियर है ना। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो भी होगा, लाभ हो रहा था लाभ हो, अंकित मूल्य पर छूट, दोनों बराबर हो गया। क्लियर है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये 375 आ गया। अगला प्रश्न ले, चलिए देखिए। चलिए इसमें क्या आ रहा है, क्रय दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 50% लाभ कमाता है। ठीक है ना, आ गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 50% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, तो उसे उसने कितने में खरीदा था, तो उसने कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य पूछा है। आ गया होगा, कितना आ रहा भाई 640। चलिए अभी भी है क्या जिसकी नहीं आ रही, कौन है भैया जिसकी नहीं आ रही, हमको लग रहा आ जाना चाहिए भी। है किसी कोई दिक्कत। चले देखिए, अंकित मूल्य दिया है ना, अंकित मूल्य क्या दिया है 1200 लिखना है, तो आप ऐसे अंकित मूल्य ही पहले लिख लीजिए, 1200 लिख लीजिए, गुणे में लिखिए 1200 पे छूट कितना है 20%, 80% लिखिए, क्रय मूल्य जो भी लिखिएगा उस पर 50% लाभ 150%। आप ऐसे भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि पहले क्रय मूल्य हो लिखना, तो भाई अंकित मूल्य पर छूट क्रय मूल्य पर लाभ दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। सल करें, 100 खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, 15 × 120 हो गया, 8 का 8 में गुड़ा 64, एक 0 लग गया, कास्ट प्राइस हो गया 640 रुपए। चले आगे, अगला प्रश्न, चलिए लग गई, चलिए आगे लिखिए। अब इसमें क्या पूछा है, हाँ कह रहा रुपए 240 क्रय मूल्य वाली एक घड़ी पर दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ हो। इसमें क्या पूछा है अंकित मूल्य, इसमें क्रय मूल्य दिया, अंकित मूल्य पूछा है, बस उसी का तो भाई है। एक तो नहीं है, दूसरा का चला गया है, बस सही है। होता क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ऐसे में, इसके पहले अंकित मूल्य दिया था, क्रय मूल्य निकालना, इसमें दिया है क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकालना है बस। कितना भैया 320 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक बढ़िया। क्रय मूल्य, इसमें तो अंकित मूल्य दिया नहीं, क्रय मूल्य दिया ना, कोई बात नहीं, क्रय मूल्य दिया 240, तो क्रय मूल्य पर हम कमा रहे लाभ की हानि, क्रय मूल्य पर लाभ कमा रहे की हानि भाई, लाभ कमा रहे, कितने का लाभ 20%, बिका कितने में होगा 120 में, बराबर अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, एमआरपी जो भी रहा होगा, उस पर क्या किए हम डिस्काउंट लिए, कितना डिस्काउंट लिए 10%, बिका कितने में 90 के बराबर, बस यही तो करना था। सेल करो 3 बार में और ये 4 बार में, 3 से काटे 3 और 24 8, 8 चौके 32, 320 रुपया एमआरपी आपका आ गया। उस पर जो लिखा था 320 रुपया प्रिंट रेट था, या प्रिंट रेट का एमआरपी जो भी है 320 रुपया। है तो ऐसे ही ना, सेम वही, एक क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, बस रखना निकालना। किताबों में 60 कट बना दिया जाता है क्योंकि 100 हर सवाल में कट जाता है, यही ना,
किताबों में हर सवाल में 100 कट जाता तो शॉर्टकट कोई बना के फार्मूला बना देते। चलिए देखिए अगला प्रश्न भैया, ये बताइए। हाँ बताओ। कितना है इसमें? कितना आ गया भाई? 216। चलिए बढ़िया। 153 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपका 153 रुपये हो गया। क्रय मूल्य पर कितना मिल रहा है लाभ? लाभ दिया 20% लाभ है, तो 120% बराबर अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट मान लीजिए। प्रिंट रेट पर क्या होता है छूट कितना दे रहा? ये बता लिखा है क्या? 15% बट्टा बट्टा, ठीक है ना? ये बट्टा कर दीजिएगा भैया, ताकि 15% बट्टा देने पर 20% लाभ। 15% बट्टा देगा तो कितने बिका? 85 में बिका होगा। बस यही सल करिए, खत्म हो गया। कितनी बार में कट रहा? 17 से 17 पचे 85 और 17 में 153, 5 से काटे 24 मार में, 24 को 9 में गुणा करते हैं 216। प्रिंट रेट आ गया आपका 216 रुपये। चलिए अगला। क्रय मूल्य 153 था, उस पर 20% लाभ हो रहा, तो अंकित मूल्य पर 15% छूट दे रखा था। दोनों हो गया प्रश्न बराबर। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत? आगे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न। राहुल किसी वस्तु की, अगला प्रश्न देखो भी, खत्म करें जल्दी। हाँ, लेकिन सवाल ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना? कह रहा कि राहुल ने एक वस्तु पहले खरीदा। कह रहा राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। खरीद लिया राहुल। फिर कह रहा इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से उसे, और खरीद के बेच भी दिया, कितने बेचा? 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर लगाते हैं हम लोग। चलो आ गया भाई, बढ़िया। चलिए जिनका नहीं है देख लेते हम लोग, इसका आगे बढ़िया। चलिए देखिए ना इसको। चलिए सवाल कह रहा राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट लेकर खरीदा। अच्छा खरीदा, जितने में खरीदा वो मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि उसने छूट लिया कितना? 25%। फिर कह रहा उसने खरीद लिया, खरीदने के बाद उसने उसको बेच दिया। कितने बेचा? 660 रुपए। अच्छा बताइए, अगर 660 रुपए में कोई सामान आप बेचिए, 660 रुपए में कोई सामान बेचिए और आपको 10% का लाभ हुआ हो, तो क्रय मूल्य क्या आ रहा होगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए 10% आपने बढ़ा के बेचा है, तभी तो आपको 660 रुपए मिला है, तभी 10% लाभ हुआ है। कह रहा 10% लाभ होता है, 660 बेचने से उसे 10% लाभ मिला। इसका मतलब क्रय मूल्य जो खरीदा रहा उसने, उस पर उसने 10% बढ़ा के बेचा, यानी 110% बेचा और 660 में बेचा। सरल करने पे देखो 6 बार में खत्म हो गया। इधर गुड़ा हुआ खरीदा कितने में था? वो 600 रुपये। क्या क्लियर है ना? अच्छा बताइए राहुल ने खरीदा कितने में? 600 आ गया। बेचा कितने में? 660 में। अच्छा जो खरीदा था 600 रुपया में, उसने डिस्काउंट लेके खरीदा था कि नहीं खरीदा था? डिस्काउंट लिया था ना। प्रिंट रेट पर अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट लिया, तो प्रिंट रेट पर 25% डिस्काउंट लिया तो 75% में खरीदा होगा। 600 रुपये में खरीदा था, ये तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अंकित मूल्य जो भी उस वस्तु का रहा, जब खरीदा तो उसने क्या किया था? 25% डिस्काउंट लिया था और 600 रुपये में खरीदा, हमने निकाल लिया। तो 25% डिस्काउंट यानी 75% बराबर 600। इसको सल कर ले, 75 दूनी 150, 15 चौके 60 यानी 8 बार में खत्म, यही ना?
प्रिंट रेट जो है 8 का 100 में कितना था, 800 रुपये। उस पर अंकित कितना किया गया था, 800 रुपये लिखा था उसने। कोई दिक्कत? अरे हम काटे कैसे, 75 दूनी 150 होता है, 150 नहीं 15, 15 चौके 60, 4 बार गया, लेकिन हमने यहाँ पहले दो गुना कर दिया तो 4 दूनी 8, 8 बार में खत्म। अपने हिसाब से काट लीजिएगा, है ना। प्रिंट रेट आ गया भैया 800 रुपये। कोई दिक्कत? यही पूछा था ना, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, क्या है, या क्या था होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले फिर। इसने कहा था राहुल ने पहले खरीदा था फिर उसने बेचा था, वही सामान खरीदा था कितने में, 25% छूट लेके खरीदा था, लेकिन बेचा 660 में, 10% मुनाफा हुआ। मुनाफा जो हुआ उसकी लागत पर हुआ होगा, तो हम ये पता कर लेते खरीदा कितने में था, कास्ट प्राइस पे 10% लाभ, यानी 110% बराबर 660, खरीदा था 600 में। अब ये जो खरीदा था उसके एमआरपी पर 25% छूट लिया था, 75 के बराबर 600, सेल करने पे आ गया 800 रुपये। क्लियर है? अगला प्रश्न चले भाई। चलिए अगला प्रश्न। अभी इसमें का पढ़े तो थे इस टाइप का, इस टाइप का पढ़े थे ना अभी हम लोग। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर बेचता है, वो अपना सामान 25% बट्टे पर बेच रहा, और कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित कर दे कि उसे रुपए कितना मूल्य अंकित करे जो उसे 24 रुपए में प्राप्त हुई थी। 24 रुपए में प्राप्त हुई थी किसको, किसको ये प्राप्त हुई थी 24 रुपए में, व्यापारी को ना। इसका मतलब ये व्यापारी का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य दिया है, पूछा क्या है, क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछ रखा, कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करे, क्रय मूल्य पूछा है, सॉरी क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है। इसके पहले भी हम लोग लगाए नहीं थे, दोनों बराबर, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, अंकित मूल्य पर छूट, दोनों हो जाता है बराबर विक्रय मूल्य। क्लियर है ना? लगाइए, क्या दिक्कत है, अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए सब। हाँ बढ़िया, आ गया भाई, कितना है, 2500, 2560। ओके, ऑप्शन में है, ऑप्शन 2560 कहाँ है, कैसे आ रहा जी 2560। चलें देखिए, क्रय मूल्य दिया है ना, देखो भैया अगर उल्टा सीधा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 24 रुपया क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पर उसको कमाना है, कमाना किस कब आता, कमाता किस पर है, क्रय मूल्य पर ना। बोलो कमाना कितना है, 25%, बिका के कितने में, 125%। अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, प्रिंट रेट जो भी रहा होगा, प्रिंट रेट पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25 का, बिका कितने में होगा, 75। बस यही तो करना था, 100 खत्म। चल करें इसको, 25 तिया 75, 25 पंचे 3 से 3 8 24, 0 0 8 के 5 में गुड़ा हुआ, 40, 2 जीरो लगा देते हैं, प्रिंट रेट निकल के आ गया 4000 रुपए उसका प्रिंट रेट था। कोई दिक्कत? उस पर तो 4000 रुपये लिखा था ना। अगर ये क्रय मूल्य पर यहाँ जो 2400 लिखे हैं, अगर यहाँ 75% कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाभ जो होता है, हानि जो होती छूट पर, सॉरी छूट जो मिलता है अंकित मूल्य पर, और लाभ या हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। क्लियर है ना? ध्यान दे करिएगा, नहीं ये 75 यहाँ हो गया, 125 यहाँ, सब गड़बड़ उल्टा सीधा हो गया फिर। क्लियर है ना? अगला लिखे, चलिए ये हो गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये तो पढ़ लिए थे अभी तक यार, इसको आ जानी चाहिए अभी तक, यही तरीका आप लोग पढ़े थे अभी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखे भैया, निपटाओ इसको भाई।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? आ गया होगा। इसमें क्या कोई मूल्य दिया है? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कुछ नहीं दिया ना। आप मान लीजिए आपका क्रय मूल्य रहा होगा 100, 100 रुपया रहा होगा। फिर आपने लिखा कितना? कास्ट प्राइस आपका 100 हो गया, और आपने लिखा कितना? प्रिंट रेट कह रहा कितना बढ़ा के लिखा है उसने? 40 बढ़ा के लिखा, तो लिखा कितना होगा? लिखा कितना होगा? 140 लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? कुछ रुपया तो दिया नहीं था। 100 रुपये मान लीजिए क्रय मूल्य रहा होगा, 40% बढ़ा के लिखा तो 140 लिखा उसने। बेचते समय उसने डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस क्या निकला? 140 लिखा था, उस पर उसने 10% छूट दे दी, तो कितना परसेंट बिक रहा है वो सामान? कोई परसेंट बिक रहा है? 140 के 90% बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा? 100 रुपया उसका मूल्य था, उसने 40% बढ़ा के लिखा, 140 लिखा, बेचते समय 10% डिस्काउंट दिया, 90 में बिका, तो कितने में बिका? कितने में बिका? जीरो खत्म, 14 का 9 में गुणा, 14 ना भैया 126। चलिए बढ़िया, 126। आपको बताइए 100 रुपया में खरीदे थे और 126 में बेच रहे हो, तो लाभ हो रहा कि हानि हो रही? लाभ हो रहा। कितने का लाभ हुआ? 26, सीधा सीधा 26% का लाभ हो रहा। आपको लाभ हो रहा है 26% का। कोई दिक्कत? 100 रुपया क्रय मूल्य, 140 लिखा हमने, बेच दिया 126 में, सीधा सीधा 26% लाभ हो गया। क्लियर है ना? क्या हो गया भाई? अगर आपको ऐसे दूसरे तरीके से निकालना है तो प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला है ना, प्रतिशत परिवर्तन फार्मूला बताया आपको। प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। पहले उसने बढ़ा के लिखा तो प्लस 40, फिर डिस्काउंट दिया तो -10, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, यहाँ गुणे में रखा जाता है, फिर यहाँ रखेगा 40 गुणे में 10 बटे में हो गया 100। सरल करने पे आपका आंसर 40 में से 10 घटा तो प्लस में 30 आ गया। अब माइनस 4 एकम 4 और घट गया, तो बचा कितना? +26, यानी प्लस आया तो 26% का लाभ हुआ है, 26% का लाभ। कोई दिक्कत? अगर आपको लगाना है तो आप ऐसे मानिए, सीधा 100 मानो, खत्म करो। नहीं तो आप प्रतिशत परिवर्तन लगा दीजिए, बढ़ा है तो प्लस, घट गया तो छूट दिया तो माइनस। ठीक है ना? अगला चले। चलिए अगला प्रश्न। कोई दिक्कत? आसान से हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलिए भैया अगला देखो। सुरेश सी मोबाइल बिकवाओ भाई। चलो सुरेश मोबाइल बिकवाइए, कितना आ रहा है? कितना आ गया? हाँ तो कितना है भाई? 5% का लाभ आ रहा है सबका। कोई दिक्कत किसी को? 100 रुपया उसका कास्ट प्राइस, मूल्य नहीं दिया, 100 रुपया कास्ट प्राइस हो गया। उसने 50% बढ़ा के लिखा तो 150 उसने लिखा है। फिर कह रहा उसने बेचा 30% डिस्काउंट, 50 150 का सामान 30 डिस्काउंट तो 70 में बिका, खत्म होके 105 रुपया में। 100 का सामान 105 में भी बिक रहा, तो क्या हो रहा है? 5% का लाभ ही तो हो रहा है। 100 का सामान 105 में बिक रहा है तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई? 100 का सामान 50 बढ़ा के 150 लिखा, फिर उस पर डिस्काउंट दिया, 30 70 में बिका, 105 में बिका। 100 का सामान 105 में बिक रहा, 5% लाभ हो रहा। अगला लिखते। अगला प्रश्न, अगला लिखो भाई। देखो चलिए निपटाइए इसको। वैसे ही सवाल है ना, मिलती जुलती।
चलिए बढ़िया, कितना आ रहा भाई? 20%। कोई दिक्कत? चलिए हम मान लेते कास्ट प्राइस 100, कास्ट प्राइस 100 रहा, कितना बढ़ा के लिखा? 10 की 20 30, 100 सीधा सीधा 10 बढ़ाता 110 लिखते ना, सीधा 100 बढ़ा दिया तो 100 में 100 बढ़ के कितना बन गया? 200 बन गया। अब उसको बेचते समय इस 200 रुपया वाले पे बेचते समय कितना डिस्काउंट दिया है? 40 डिस्काउंट दिया। कितने में बिका? 60 में बिका। तो बिका कितने में हम पता कर लेते हैं, या 120 में बिका। 100 का सामान किस में बिक रहा है? 120 में। तो लाभ कितना? 20% लाभ हो रहा, 20% का लाभ हो रहा है। आगे लिखे 20% प्रॉफिट। अगला प्रश्न, चलिए कुछ था नहीं इसमें। अगला देखो भैया, को लगाइए। देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करके बेचते समय उस पर 20% तथा 10% की दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ रहा है भैया? कितना परसेंट? 8%। चलिए ऑप्शन में है 8%। चलिए, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करें। कास्ट प्राइस और प्रिंट रेट 100 का समान रहा होगा, हमने बढ़ाया कितना भैया? 50, यानी 150 हमने लिख दिया। 100 के सामान पे 50% बढ़ा के लिख दिया हमने, 150 लिख दिया। अब कह रहा है बेचते समय, सेलिंग करते समय, सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका? बेचते समय उस पर 20% और 10% दो क्रमिक बट्टा दिया गया। 150 रुपए के सामान पे बट्टा दिया गया, पहला 20 तो बिका होगा 80 में, फिर दूसरा बट्टा दिया गया 10 तो बिका होगा 90 में। इसको सल कर ले, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 3 ये है, 2 ये है, 2 से काटे 4 बार में 4 3 12, 12 के 9 में गुड़ा हुआ तो 108। तो सामान कितने का था? 100 का, बिका 108 में। कितने का लाभ हुआ? 8%। 8% का लाभ हो रहा है, यानी 8% रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका मूल्य कितना बढ़ेगा? तो 8% उसका मूल्य बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे लिखे अगला प्रश्न। चलिए एक और लास्ट, ये बताइए क्या होगा? ऑप्शन की क्या जरूरत है? कितना आ रहा है भाई? 10% की हानि हो रही है। हाँ भैया, 100 रुपए का सामान, कास्ट प्राइस 100, लिखा हमने 50 बढ़ा के 150, फिर क्या किया? 40 डिस्काउंट दे दिया। 150 पे 40 डिस्काउंट तो कितने में बिका? 60 में बिका होगा। तो बिका कितने में? सरल करने पे 90 में बिका। 100 का सामान 90 में बिका, तो लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रही। तो इसमें लाभ नहीं हो रहा है, इसमें हानि हो रही। कितने की हानि हो रही? तो 10% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, 10% की हानि हो रही। ठीक है, देखो इसमें ज्यादातर सवालें आसान आसान है ना, क्यों? आसान है थी, कठिन कहाँ भी। लगभग कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सब आ गई होगी शायद। ठीक है ना, जिसकी आ गई बढ़िया, जिसकी नहीं है सीखिए, इससे बेसिक नहीं जा सकते, इससे आसान सवाल है। ठीक है।
सीखने के लिए बढ़िया है, अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए। चलिए।